हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th का जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर नहीं पीछे है त्रिकोणमिति, इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ देखो, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, यहाँ से समझना है कि त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब अगर हम लोग पढ़े तो त्रि का मतलब होता है तीन। कोण का मतलब कोण ही होता है, कोण। और मिति का मतलब होता है उसका मापना। मिति का मतलब उसका क्या होता है, मापना, यानी कि तीन कोण का मेजर ही त्रिकोणमिति कहलाएगा। अब त्रिकोणमिति है तो इसमें त्रिभुज आएगा, और एक ही त्रिभुज का अधिकतर बार इस्तेमाल किया गया है, और वो है हमारा समकोण त्रिभुज। इसी को हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। इसको ऐसे यहाँ पर बनता है 90 डिग्री का एंगल, और ये एंगल यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो सी है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एंगल सी बनेगा। मान लेते हैं कि सी, मान लेते हैं थीटा, मान लेते हैं। अब इसमें क्या क्या होते हैं हम लोग उसको देखते हैं। अब 90 डिग्री के सामने, इसके सामने का जो भुजा होगा, भुजा, उस भुजा का नाम है, इसमें तीन भुजा है। भुजा का अगर बात किया जाए साइड, इसमें तीन भुजा है। एक है हमारा AC, और दूसरा है हमारा BC, और तीसरा है हमारा AB। ये रहा पहला भुजा AB, ये BC और ये AC। सबका त्रिकोणमिति अनुपात के अनुसार कुछ न कुछ नाम दिया गया है। 90 डिग्री के सामने वाला एंगल, इसके जो सामने ये है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। कर्ण बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में अगर पढ़े तो इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनियस बोलेंगे, इसको हम लोग H भी बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं कि यहाँ अगर B बराबर है 90 डिग्री, जो हमारा एंगल दिया हुआ है वो है हमारा 90 डिग्री एंगल B, तो हमसे पूछा जाता है कि थीटा के सापेक्ष में, ये जो इस C पर जो एंगल बना हुआ है थीटा, इसके सापेक्ष में क्या क्या कहा जा सकता है। थीटा के लिए दो चीज़ आता है, एक आता है सम्मुख भुजा और एक आता है संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा उसको बोलेंगे जो थीटा के सामने हो। तो यहाँ पे गौर से देखना है, ये थीटा है तो इसके सामने कौन होगा, ये वाला होगा। सामने का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि थीटा के लिए जो हमारा सम्मुख भुजा AB होगा, और एक आता है संलग्न भुजा। संलग्न भुजा उसको बोलेंगे जिस पर यह एंगल गिरा हुआ है। गिरा मतलब जिस पर यह एंगल बन रहा है। थीटा किस पे गिरा हुआ है, इस BC पे, तो इसी को हम लोग संलग्न भुजा बोलते हैं। और इसी का त्रिकोणमिति अनुपात के अनुसार हम लोग और भी कुछ नामकरण करेंगे इसका। इसी को हम लोग बोलते हैं P, यानी कि लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसी को हम लोग अगर हिंदी में लिखे तो लंब, और अगर इंग्लिश में लिखे तो यहाँ पे आएगा P भाई साहब। और ये जो है, जो संलग्न भुजा BC है, जो संलग्न भुजा हमारा BC है, उसको हम लोग बोलेंगे आधार। इसको नाम दिया जाएगा B। तो इस तरह से हम लोग
हर एक चीज़ का निकाला जा सकता है। अगर मान लेते हैं ए है, ये इस ए के अनुसार अगर कहा जाएगा कि ए के अनुसार, इस ए के अनुसार कौन सम्मुख भुजा होगा और कौन संलग्न भुजा होगा, आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर ए के अनुसार चलते हैं तो देखो सम्मुख भुजा हमेशा होता है जिस एंगल का पूछा जा रहा है उसके सामने का एंगल लेना है। तो ए है यहाँ पर, ये कोई एंगल बना, तो इसके सामने कौन है, BC है। तो अगर हम लोग ए के लिए, ये थीटा है तो इसको मान लेते हैं, इसको एंगल को, इस एंगल को अल्फ़ा मान लेते हैं। तो अल्फ़ा के लिए जो हमारा सम्मुख भुजा होगा, सम्मुख भुजा, इस अल्फ़ा के लिए सम्मुख भुजा होगा BC, और जो संलग्न भुजा होगा ये एंगल किस पर गिर रहा है, तो गिर रहा है AB पर। तो फिर उस आधार पे हमारा लंब और आधार भी चेंज होगा, क्योंकि इसका अपोजिट, यहाँ पे BC था संलग्न, यहाँ पे BC हो गया सम्मुख, यहाँ AB था सम्मुख और AB हो गया संलग्न। तो कहने का मतलब अगर इसके अनुसार आते हैं तो इसके अनुसार, तो ये जो AB है वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो है ये होगा आधार, शॉर्ट में इसको लिखे तो B, संलग्न भुजा, ठीक है, ये AB हो जाएगा, ये आधार हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं इस तरह। इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लो। अब हम लोग को याद क्या करना है, अब जो 6 रेशियो बताएंगे उस पर पूरा त्रिकोणमिति बनेगा। वो जो 6 रेशियो है, साइन रूल है, कोसाइन रूल है, टेंजेंट है, कोसेंट है, ये सब। तो अगर हिंदी में लिखे तो ये कर्ण हो गया, ये हो गया हमारा लंब, इसको लिख देंगे P, ये हो गया हमारा H, ये हो गया आधार, ये हो गया हमारा B। अब उस फॉर्मूले का जो स्पेलिंग होता है, जो क्या क्या होता है, इसे पहले साइन, इसके अनुसार चलते हैं। यहाँ पे एंगल थीटा है तो साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो P/H। साइन के बाद होता है कॉस थीटा, इसका होता है आधार बट्टा कर्ण, B/H। साइन कॉस टेन, टेन थीटा का होता है लंब बट्टा आधार, इसका होता है P/B। अब ये 3 याद है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स याद हो जाना चाहिए, याद हो जाएगा अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो। साइन है तो साइन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, साइन का हम लोग करते हैं कॉसेक थीटा। तो अंश वाला भाग हर में चला जाएगा और जो हर वाला भाग है वो अंश में आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, कर्ण बट्टा लंब, इसको लिखेंगे H बट्टा P। उसी तरह कॉस का है तो कॉस का अपोजिट हो जाएगा सेक, कर्ण बट्टा आधार, इसको लिखेंगे H/B। टेन है, इसका हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बट्टा लंब, इसको लिखेंगे B/P। नोट कर लो इसको।